इस वीडियो में हम विभाग ए से लेकर विभाग डी के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जो प्रथम परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हमने इससे पहले एक विभाग बनाया गया है, भाग एक, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, और लाइक शेयर भी करते रहना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जुड़ सकें। एकमात्र हिंदी मीडियम का चैनल है जो अभी एक्टिव है। तो यहाँ पर देखते हैं विभाग ए, निम्नलिखित दिए गए विविध विकल्पों प्रश्नों के लिए सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए, प्रत्येक का 1 अंक है। ये आपको मैं बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 3 में से हमने ये लिया हुआ है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 का आईएमपी आपको बता दिया है। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 या 2 से अधिक समूह के माध्य से प्राप्त माध्य को क्या कहा जाता है। बराबर, अधिक समूह के माध्य से प्राप्त माध्य को क्या कहा जा सकता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा मिश्र माध्य। ऑप्शन सी आंसर है, मिश्र माध्य। दूसरा देखते हैं, यदि अवलोकनों की कीमत समान हो तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा, x बराबर g। क्यों है, तो यहाँ पर देखो सभी अवलोकन की कीमत समान है, तो कौन सा परिणाम आ सकता है, गुणोत्तर माध्य और माध्य दोनों एक जैसे ही आते हैं। तीसरा है, किसी औसत पर अति बड़े व अति छोटे मूल्यों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो किस पर पड़ता है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन ए समांतर माध्य पर पड़ता है। चौथा है, किसी भी सूचना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो ऑप्शन सी आता है, x बार माध्य ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको इक्वल टू जी यानी गुणोत्तर माध्य। ओके, माध्य गुणोत्तर माध्य यानी कि गुणोत्तर माध्य से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। चौथा है, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा, तो इसका गुणा कर दो, कितना आता है 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। 10वां है, 10 अवलोकनों की मध्यिका 14 है, यदि प्रत्येक अवलोकनों को दुगना किया जाए तो प्राप्त नए अवलोकन की मध्यिका कितनी होगी। ऑप्शन बी आंसर आता है 28 होगी। इसमें आपको ज़्यादा करना है, दुगना बोला है इसलिए जो माध्य है मध्यिका है उसमें 2 से गुणा कर दिया, तो हमको यहाँ पर 28 आ गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है 7वां, निम्न में से कौन सा मूल्य हमें मध्यिका देगा, तो इनमें से कौन सा मूल्य मध्यिका देगा, ऑप्शन डी P50। P50 का मतलब होता है बीचा बीच की कीमतों मध्यिका आती है। 8वां है, यदि Q1 बराबर 25.75 हो तो P75 का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ भी 25.75 आता है। ओके, कितना आएगा, 25.75 आएगा। ऑप्शन बी है इसका आंसर। 9वां है, यदि सूचना में खुले सिरे वाले वर्ग हों तो कौन सी औसत ज्ञात कर सकते हैं, तो मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। 10वां है, दशांश दिए सूचना को कितने भाग में विभाजित करता है, तो 10 दशांश बोला हो तो यानी D1 D2 यानी 10 तक होता है, इसलिए 10 भाग होंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। 11वां है, एक चल का माध्य 15 और मध्यिका 20 हो तो आच्छादित सूत्र के अनुसार भूस्टिक कितना होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 30 होगा। ओके, कितना होगा, 30 होता है। यहाँ पर आपको गणना करना आता ही है, जेड वाला सूत्र का उपयोग करना है, जेड बराबर 3m - 2x बार, बराबर इस सूत्र से आप गणना कर लेना है। 12वां है, एक सूचना के सभी अवलोकनों का समान मूल्य 16 हो तो उसकी भूस्टिक कितनी होगी। तो देखो सबका तीनों का समान हो यानी x बार भी 16 हो और m भी 16 हो तो तीसरी की कीमत भी 16 ही आएगी, बराबर। 13वां है, अवलोकन 7 9 9 1 7 9 4 9 1 का भूस्टिक कितना होगा। यहाँ तो इस आपको आता ही है, सबसे ज़्यादा बार कौन है, 9 है, तो इसका कीमत भी कितनी आती है, 9 आती है। आगे देखते हैं, हमारे पास 14वां है, स्टील की पाइप बनाने वाली एक कंपनी 6 पाइपों की लंबाई मीटर में निम्नानुसार है। यहाँ पर है 1.05 1.15 0.98 1.12 0.89 0.95। निम्नलिखित में से कौन सा विधान सच है। ऑप्शन ए भूस्टिक बराबर 1 मीटर, सी है यहाँ पर डी आएगा ऑप्शन बी भूस्टिक अप्राप्य है, क्योंकि कोई भी कीमत डबल बार नहीं आई है इसलिए भूस्टिक ज्ञात कर सकते नहीं हैं।
15वां है 10 परिवारों के बालकों की संख्या 1 2 0 3 2 2 1 0 4 2 हो तो परिवार में बालकों की संख्या का भूष्टिक बताइए। यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा बार है, तो 2 ज़्यादा बार है, इसलिए 2 आएगा। विभाग बी में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है माध्य का कोई एक गुण बताइए, तो यह माध्य समझने में सरल होता है, आप कोई भी गुण याद कर सकते हैं। दूसरा है यदि अवलोकन का महत्व अलग अलग हो तो किस औसत का उपयोग करना चाहिए, तो भारित औसत का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है एक चल x का माध्य 9 है, चल y बराबर x प्लस 4 का माध्य कितना होगा, तो y बराबर x प्लस 4 आता है। x और यहाँ पर देखो ये हमने उतार लिया है, तो यहाँ पर x माध्य कितना है 9, बराबर, तो इसकी जगह पर हम लोग 9 लिख देते हैं, तो 9 और 4 कितना हो जाता है 13 आ जाता है, यानी y बराबर 13 आता है। चौथा देखते हैं, दो संख्याओं का माध्य 5 है, यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। n बराबर 2 x बार बराबर 5 है, xi सिग्मा xi बराबर x बार गुणा n बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10 होता है। दूसरी संख्या 10 माइनस 6 बराबर 4 होती है। समझ आया, ये इसका गुणा है। यहाँ पर बोला क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो हमको x बार मालूम हो गया है, सिग्मा xi ज्ञात हुई है, तो सिग्मा xi 10 है, 10 में से पहली संख्या घटा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर दी है ना, वो घटा दिया तो हमको प्राप्त हो गया। पाँचवा है किस परिस्थिति में गुणोत्तर माध्य का परिणाम नहीं हो सकता है, शून्य या ऋण हो तब है ना माध्य का परिगणन नहीं हो सकता है। छठा है किसी दो स्थानीय विभाजनों का औसतों के नाम बताइए, तो ये चतुर्थक, दशांश और शतांश, तो ये है स्थानीय विभाजन। सातवां है दोनों अंतिम चतुर्थकों के बीच कितने दशांक होते हैं, तो कितने भी होते हैं D3 D4 D5 D6 D7, यानी कि 5 दशांश आते हैं। आठवां है 10 दशांशों अवलोकनों की मध्यिका 55 है, यदि महत्तम मूल्य के अवलोकन का मूल्य 100 से बढ़ा करके 110 किया जाए तो मध्यिका का नया मूल्य कितना होगा, मध्यिका का मूल्य 55 होगा, आपको इसकी गणना कर लेनी है। ओके, बराबर, कितना होगा 55 ही होगा, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नौवां है अवलोकन 15 4 7 20 2 7 13 का प्रथम चतुर्थक ज्ञात कीजिए, तो प्रथम चतुर्थक आपको ज्ञात करने आता ही है, नहीं आता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बराबर, कितना है n 7 है, 7 प्लस 1 बटे में 4, 4 से भाग देंगे तो आता है 2। दूसरा अवलोकन हमने चढ़ते क्रम में लिखा है तो 4 है, इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया है। 10वां देखते हैं, दी गई सूचना के लिए कितने प्रतिशत अवलोकन का मान P47 से अधिक होगा, तो 53% होता है। 11वां है भूष्टिक की परिभाषा दीजिए, तो उत्तर है सबसे अधिक आवृत्ति धारण करने वाला चल मूल्य अर्थात भूष्टिक होता है। 12वां है भूष्टिक का कोई एक दोष बताइए, तो वह निश्चित रूप से परिभाषित नहीं है, ये इसकी परिभाषा है और इसका दोष है। 13वां है माध्य मध्यिका भूष्टिक के बीच के संबंध का आच्छादित सूत्र लिखिए, तो z बराबर 3m-2x बार होता है। 14वां है माध्य मध्यिका भूष्टिक के बीच का आच्छादित सूत्र किस सांख्यिक विधि ने दिया था, तो कार्ल पियर्सन ने दिया था। 15वां है ये आवृत्ति वितरण भूष्टिक ज्ञात कीजिए, आपको आता ही है, सबसे बड़ी आवृत्ति 48 है, इसलिए इसका भूष्टिक कितना आएगा 10 आता है। तो विभाग सी में आपको देख लेना, या तो यही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप संख्या बदल के आपको दूसरे नए क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के आते हैं तो देख लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक के 2 अंक है। भारित माध्य की परिभाषा लिखिए, तो विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको। विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 3 में, वो आपको ध्यान में रखना है। पार्ट 3 का पूरा IMP है, ध्यान रखना। दूसरा है मिश्र माध्य ज्ञात करने के बोला हो, विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 4 बराबर पार्ट 3 में है, वो ध्यान रखना है। विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्वाध्याय 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप अवश्य तैयार कर लेना, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पाँचवा देखते हैं स्वाध्याय 3 का विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 8, स्वाध्याय 3 का विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना। 7वां है स्वाध्याय 3 का विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 स्वाध्याय 3 का विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 5। 9वां है स्वाध्याय 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अवश्य देखना। 10वां है स्वाध्याय 3 का विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 12।
11वां क्वेश्चन है भूस्टिक के 2 गुण बताइए, ये जरूर तैयार करना। 12वां भूस्टिक के 2 दोष, इनमें से एक ना एक आता ही आता है, उसको तैयार जरूर करना है, बराबर। 13वां क्वेश्चन है स्वाध्याय 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। 14वां क्वेश्चन है स्वाध्याय 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और 15वां है स्वाध्याय 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 3.5 अवश्य करना, मोस्ट IMP क्वेश्चन, यानी उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभाग डी का देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक के 3 अंक हैं। माध्य, मध्यगा और भूस्टिक के विशिष्ट उपयोग और दोष पर से तुलना कीजिए। 3 मुद्दे लिखना है, तुलना करना एक दूसरे के साथ में। दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 27 अवश्य तैयार करना। 13वां है औसत चलन किन बातों पर आधारित रहता है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर विभाग ई में देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का हल प्राप्त कीजिए, प्रत्येक के 5 अंक हैं। विभाग ई में भी इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर यहाँ पर दिया है, भूल गया है, पेज नंबर 87 है। 87 पे उदाहरण पे जो दिया है वो आपको तैयार करने का है, ओके। दूसरा है पाठ 3 विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 3 है। और तीसरा है पाठ 3 विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 4। चौथा है पाठ 3 का विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा है पाठ 3 का उदाहरण नंबर 36, पेज नंबर 104 पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है पाठ 3 का उदाहरण नंबर 33, 101 पेज नंबर पे मिलेगा। सातवां है पाठ 3 का उदाहरण नंबर 34, पेज नंबर 102 पे मिलेगा। फिर 8वां है पाठ 3 का स्वाध्याय 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।